वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया जाता है जो कि 220 वोल्ट को 5 to 6 वोल्ट पे कन्वर्ट कर दे रहा होता है। और इसमें हम लोग दो डायोड लेते हैं, मीन्स पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं, डायोड 1 एंड डायोड 2। और बीच में जो है लोड को सेंटर टेपिंग किया जा रहा होता है, मीन्स सेकेंडरी कॉइल जो ट्रांसफार्मर का होता है उसके बीच के वायर में जो है क्या किया जाता है, लोड को सेंटर टेप कर दिया जाता है। और इस तरीक़ा से एक सर्किटल डायग्राम बना लिया जा रहा होता है। लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट का पॉजिटिव साइकिल इस ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होकर के जब जाता है तो हमारा D1 डायोड फॉरवर्ड बेस हो जाता है और इस डायरेक्शन में जो है करंट को फॉलो करते हुए लोड को एक करंट मिलता है। लेकिन जब हमारा साइकिल नेगेटिव हो जाता है तो ये डायोड पहला डायोड रिवर्स बेस हो जाता है और दूसरा डायोड फॉरवर्ड बेस हो जाता है। इस तरीक़े से है जो है करंट का डायरेक्शन ये रह जाता है और इस तरीक़े से है हमारा क्या हो जाता है, लोड में फिर से उसी डायरेक्शन में एक अगेन करंट चला जाता है। तो पहला बार में जब मैंने देखा कि डायोड 1 जो है हमारा फॉरवर्ड बेस हुआ था और दूसरा रिवर्स बेस हो गया था और करंट हमारे लोड में इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गया था, करंट फ्लो हो गया था, मतलब ऊपर के बॉक्स में करंट फ्लो हो गया था। सिमिलर जब उसी तरीक़े से जब हमारा नेगेटिव साइकिल गया तो ये डायोड का D1 फॉर रिवर्स बेस हो गया और D2 हमारा फॉरवर्ड बेस हो गया। मीन्स यदि हम शॉर्ट टर्म में आपको समझाने का कोशिश करूं तो जब हमारा पॉजिटिव साइकिल ऑफ द करंट आता है तो D1 हमारा काम करता है और D2 काम नहीं करता है, क्योंकि D1 जो हमारा फॉरवर्ड बेस हो जाता है और D2 हमारा रिवर्स बेस हो जा रहा होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग का नेगेटिव साइकिल ऑफ द करंट जाता है तो हमारा D1 रिवर्स बेस हो जाता है और D2 क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बेस हो जाता है। इसलिए ये डायोड हमारा D2 काम करता है, इसलिए इस बार हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, लेकिन लोड में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है क्या रहता है, सेम ही रह जाता है। इसीलिए हमारा जो जो आउटपुट सिग्नल ऑफ द जो है करंट है वो डीसी रह जाता है, क्योंकि जब मैंने पॉजिटिव डाला तो भी वो उसी डायरेक्शन में रहा, लेकिन जब नेगेटिव रखा तो भी लोड में डायरेक्शन का करंट अगेन क्या रहा है, सिमिलर रहा है। इस तरीक़े से जो हमारा आउटपुट सिग्नल ऑफ द डीसी मिलता है वो फुल वेव डीसी मिलता है, फुल वेव डीसी प्राप्त हो जा रहा होता है। तो इस तरीक़े से जो है हमारा ये फुल वेव रेक्टिफायर काम कर रहा होता है।